हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। और हम यहाँ पे सीख रहे हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शंस। तो आज जो हमारी नेम रिएक्शन रहेगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्शन नंबर 3 रहेगी। और रिएक्शन का नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। इससे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 रिएक्शन कवर कर चुके हैं। पहली रिएक्शन थी हैलोजिनेशन रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन जो हमने की थी डिस्कस वो थी हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन। आपको साथ में ये भी याद रखना है कि हैलोजिनेशन रिएक्शन में आपका क्लोरोनियम आयन जो था वो इलेक्ट्रोफाइल बना था और नाइट्रेशन रिएक्शन में जो फॉर्मेशन हुई थी इलेक्ट्रोफाइल की वो होती है नाइट्रोनियम आयन यानी कि NO2 पॉजिटिव की। तो चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन का नाम है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, जो आपका हेलोअरीन है, क्योंकि हम हेलोअरीन की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो जो आपका हेलोअरीन है यानी कि Cl इसके ऊपर लगा दीजिए, क्लोरोबेंजीन भी आप इसे कह सकते हैं। इसकी रिएक्शन आप कराते हैं H2SO4 के साथ और आप इसे दे दीजिए हीट। कभी कभी इस एरो के ऊपर सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 भी लिखा गया होता है। कभी कभी यहाँ पे इन H2SO4 की जगह पे ओलियम भी लिखा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं H2S2O7। ओलियम इसे कहा जाता है। H2SO4 इस H2S2O7 का नाम है ओलियम। तो इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रोफाइल की, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बनेगा वो बनेगा HSO3 पॉजिटिव, जिसे हम क्या कहेंगे सल्फोनियम आयन। कहने का मतलब ये है कि इस H2SO4 की रिएक्शन जब आप H2SO4 से ही करवाते हैं, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं या H2SO4 को हीट करते हैं या ओलियम को हीट करते हैं, तो आपका सल्फोनियम आयन जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल रिलीज होता है। और यही सल्फोनियम आयन क्या करेगा, जो आपकी क्लोरोबेंजीन है उसके ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन अटैच है, यानी कि इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन अटैच है उसकी पोजीशन को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पे खुद आ जाएगा ये SO3H। ठीक है। और ये जैसे ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हुआ है, ये पैरा पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताना स्टार्ट किया था, जब हैलोजिनेशन रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। मतलब जो ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है HSO3 पॉजिटिव इस केस में बना है, वो या तो ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा या फिर इस पोजीशन को बोला जाता है पैरा पोजीशन, या फिर इस पोजीशन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो इसे हम कहेंगे क्लोरोसल्फोनिक एसिड। ये जो है ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट है, तो आप इसे ऑर्थो क्लोरोसल्फोनिक एसिड कह सकते हैं। और ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड है। ठीक है, पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड है क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे अटैच है। अगर आपको ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग में कोई दिक्कत आ रही है, मैंने यहाँ पे क्यों ऑर्थो और क्यों पैरा लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज इससे पहले जो हमारी हैलोजिनेशन वाली वीडियो है आप उसे देखेंगे। मैंने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो क्लोरीन होता है या जो अराइल हैलाइड्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। उनमें इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होता है या फिर पैरा पोजीशन पे अटैच होता है। मैंने अटैच वर्ड यूज किया, लेकिन इसे अटैच नहीं सब्स्टिट्यूट बोलेंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन की पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इसमें जो होता है हमेशा ही आपको याद रखना है कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है ये माइनर होता है और जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो हमारा एक मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि यहाँ जो आपका Cl है और जो आपने SO3H यहाँ पे अटैच किया है सल्फोनियम आयन, इन दोनों के बीच में रिपल्शन नहीं होने वाला, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, दूर दूर है। जबकि ये दोनों इस केस में Cl और ये आपका जो सल्फोनियम आयन है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, क्योंकि बहुत पास पास है, बल्कि ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी और 2 बड़े ग्रुप साथ में नहीं रह सकते, उनके बीच में रिपल्शन हो जाता है। इस वजह से ये वाला प्रोडक्ट आपका माइनर रहेगा और ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा, मेजर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सल्फोनेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। देखिए मैं आपको इन रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, क्योंकि क्लास 12th के हिसाब से हमें इसकी मैकेनिज्म हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि ये क्लास 11th के लिए हमें इसकी मैकेनिज्म आनी चाहिए। देखिए तो यहाँ पे हमारी ये सल्फोनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।